सेवेंथ क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कहता है एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है ए बी, और इस बिल्डिंग के ऊपर ये एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर एसी, और इस टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। ये ए बी गिवन है, इसकी हाइट है 20 मीटर। हमने मान लिया कि जो टावर है, जिस ट्रांसमिशन टावर जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है वो कितनी है, h। फिर देख लीजिए, ये ए बी एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये लिखा 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, टावर के बॉटम का ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, और टॉप का 60 डिग्री है। तो आपको हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर फाइंड करना है। तो हम बोलेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या नाम है उस बिल्डिंग का, ए बी, इक्वल्स टू 20 मीटर। लेट h बी द हाइट ऑफ टावर। हमने मान लिया कि जो ट्रांसमिशन टावर है इसकी हाइट कितनी है, h। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, और एंगल सी डी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सबसे पहले इस ट्राइंगल ए बी सी में बी डी फाइंड कर लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी में हमें क्या फाइंड करना है, बी डी। गिवन क्या है, ए बी। अब ये एंगल है, ये 45, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉट। तो इक्वल्स टू आ जाएगा कॉट 45 डिग्री। अब ये डिवाइड में है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो बी डी इक्वल्स टू ए बी इंटू कॉट 45 डिग्री, और बी डी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है 20, और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो बी डी इक्वल्स टू आ गया 20 मीटर। यानी कि अब आपको ये पता चल गया ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 20 मीटर। फिर इन ट्रायंगल सी बी डी, सी बी डी हमें फाइंड करना है बीसी, और गिवन क्या है, बीडी जो हमने फाइंड कर लिया है, ये अभी निकाला था बीडी 20। तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10। तो ये लिखेंगे 10 60 डिग्री। ये डिवाइड में है, इक्वल किस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो BC इक्वल्स टू BD इंटू 10 60 डिग्री, और BC इक्वल्स टू BD की वैल्यू कितनी है 20, और 10 60 होता है √3, तो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 √3 मीटर। बट BC किसके इक्वल होता है, यहां इस दोनों का AB प्लस AC का सम, AB प्लस AC के, यानी कि इस AB और AC का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा BC। तो BC की वैल्यू तो क्या है 20 √3, AB कितना है 20, और AC को हमने क्या माना है H। अब ये प्लस का था, इक्वल किस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 20 √3
-20 इक्वल्स टू h, दोनों में 20 कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो √3 - 1 मीटर इक्वल्स टू h। तो द हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 20 √3 - 1 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। फिर देख लीजिए, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग था, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। टावर के बॉटम का और टावर के टॉप का ग्राउंड के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो पहले इस ट्रायंगल में लेंगे ए बी सी में परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, बीडी निकालेंगे। तो बीडी इक्वल्स टू क्या आ गया, 20 मीटर। अब हमें ये पता चल गया, तो इस सी बी डी ट्रायंगल में आपको बेस पता है, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर कौन है, बीसी। बीसी अपॉन बीडी इक्वल्स टू क्या होगा, 1060। बीसी की वैल्यू निकाले तो ये आई, लेकिन वैसे बीसी निकालेंगे तो AB प्लस AC किसकी इक्वल है, BC के। उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर। 8th क्वेश्चन है, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। स्टैच्यू के टॉप का ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the top of pedestal is 45 डिग्री, और pedestal के टॉप का सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ pedestal। तो ये वो pedestal है, ये A B, ये ग्राउंड है, और इस pedestal के ऊपर ये स्टैचू है। और ग्राउंड से पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री, और स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सेम पॉइंट से वो है 60 डिग्री। अब ये गिवन है कि ये 1.6 मीटर है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, h। तो गिवन क्या है, हाइट ऑफ स्टैचू AC equals to 1.6 meter. Let the height of pedestal h। हमने मान लिया कि जो पेडिस्टल है उसकी हाइट कितनी है, h मीटर। गिवन क्या है, एंगल C, इस पॉइंट का नाम रख देंगे D। तो एंगल CDB इक्वल्स टू 60 डिग्री, और एंगल ADB इक्वल्स टू 45 डिग्री। इन ट्रायंगल ABD सबसे पहले BD की वैल्यू निकालेंगे अपॉन AB। ये इस ट्रायंगल ABD में BD की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो BD अपॉन AB। अब ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, और ABD ट्रायंगल में एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो BD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AB इनटू कॉट 45, और BD इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है, h, और cot 45 की वैल्यू क्या है, 1। तो यहां से आ जाएगा BD इक्वल्स टू h, ये इक्वेशन। फिर इन ट्रायंगल CDB क्या, फिर BD निकाल लेते हैं। तो BD अपॉन BC इक्वल्स टू cot
60 डिग्री। इस ट्रायंगल सी डी बी में हम क्या निकालेंगे, बीडी, तो बीडी ऊपर लिखा और गिवन ये बीसी इसके नीचे लिख देंगे। तो फिर क्या होगा, कॉट और बीडी इक्वल्स टू बीसी। कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो BD इक्वल्स टू BC की वैल्यू क्या है, H प्लस 1.6 अपॉन √3। ये BD जो BC है वो कैसे निकालेंगे, AB प्लस AC। और AB की वैल्यू क्या है H और AC की वैल्यू क्या है 1.6 और 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए 1 की भी लेफ्ट हैंड साइड में BD है और 2 की भी लेफ्ट हैंड साइड में BD है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो H इक्वल्स टू H प्लस 1.6 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H इक्वल्स टू H प्लस 1.6। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो √3H माइनस H इक्वल्स टू 1.6। H कॉमन है तो क्या आएगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। लेकिन हमें तो H की वैल्यू निकालनी है तो H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 प्लस 1 से डिवाइड। तो H इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो H इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 और 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 2 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.8। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। लिख भी देंगे हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल्स टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। फिर देख लीजिए ये एक पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू था, स्टैचू की हाइट गिवन थी 1.6 मीटर और पेडिस्टल के टॉप का ग्राउंड से एंगल 45 डिग्री है और स्टैचू के टॉप का एंगल भी कितना है 60 डिग्री। तो पहले इस ट्रायंगल ABD में हमने BD की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर इस ट्रायंगल CBD में फिर BD की वैल्यू फाइंड कर ली। ये आ गई, दोनों को कंपेयर किया तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वहां से किसकी वैल्यू निकाल ली H की और H क्या है हाइट ऑफ पेडिस्टल। नाइन्थ क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखिए जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा उसकी हाइट ज्यादा होती है। तो देखिए बिल्डिंग के द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एंगल कितना है 60 डिग्री और टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप का एंगल कितना है 30 डिग्री। तो यहां से आप समझ जाना कि टावर की हाइट ज्यादा है और बिल्डिंग की हाइट कम है। तो ये टावर है, ये ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है। इसका नाम A B C और D। बिल्डिंग के टॉप का टावर के बॉटम से जो एंगल है वो 30 डिग्री है और बिल्डिंग के बॉटम से टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ये गिवन है 50 मीटर। तो आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है तो हम यहां लिखेंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर
कौन है इस डायग्राम में ए बी इक्वल्स टू क्या है 50 मीटर। एंगल ए सी बी 60 डिग्री है और एंगल डी बी सी 30 डिग्री है। आपको ये सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इस ट्रायंगल ए बी सी में हम बी सी निकाल लेते हैं, फिर डी सी बी का भी बेस क्या होगा सेम, तो उसका यूज करके हम डी सी फाइंड कर लेंगे। तो देखना इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें फाइंड क्या करना है बी सी, गिवन क्या है ए बी, और ये एंगल है इसका, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, और बेस अपन परपेंडिकुलर होता है कॉट और 60 डिग्री। तो BC इक्वल्स टू AB इनटू कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो BC इक्वल्स टू क्या जाएगा 50/√3 मीटर, ये आपकी BC की वैल्यू है। फिर इन ट्रायंगल DBC हमें फाइंड क्या करना है DC। अब हमें BC की वैल्यू पता चल रही है तो नीचे लिखेंगे BC। अब ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा 10, तो ये लिखेंगे 10 30 डिग्री, उधर लेके जाएंगे तो DC इक्वल्स टू BC इनटू 10 30 डिग्री, और BC की वैल्यू भी हमने निकाली थी क्या है 50/√3, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो क्या आ जाएगा 50/3 मीटर। ये क्या आ गया DC। तो लिख देंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू 50/3 मीटर। फिर देख लीजिए एक टावर था, एक बिल्डिंग थी, टावर के टॉप का ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, टावर की हाइट गिवन थी, आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी थी। तो इन ट्रायंगल एबीसी में हमने पहले बीसी निकाल लिया, और डीसीबी में बीसी उसका क्या होगा बेस, तो हमने डीसी फाइंड कर लिया, तो डीसी अपॉन बीसी क्या होगा 10, और उसका यूज करके हमने बिल्डिंग की हाइट निकाली।